जैसे ही जगदूश सोनी को अपने साथ लेकर गायब हुआ था, मैं उसके काले खंडर में बहुत मायूस हुआ। मैंने सोनी को हर तरफ बहुत ढूंढा। बिलाखिर मैं मायूस होकर मंदिर की एक टूटी दीवार के साथ बैठकर रोने लगा। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी सारी जिद्दोजहद, मेरी सारी मेहनत पानी बन गई थी। पता नहीं जगदूश सोनी को लेकर कहाँ चला गया था। मैं बहुत मायूस था। तभी एकदम से मुझे एक रोशनी दिखाई देने लगी। उस काले मंदिर में, उस तारीक अंधेरे में एक रोशनी का हाला नमूदार होने लगा। मैं गौर से उस हाले की तरफ देखने लगा। देखते ही देखते उस पुरनूर हाले में एक बहुत खूबसूरत चेहरा रूनुमा हुआ। एक सफ़ेद बारिश बूढ़ा शख्स था जो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उन्हें देखा तो एहतरामन पूछा, आप कौन हैं? मुझे लगा ये बाबा कमाली शाह हैं। मैंने कहा, आप बाबा कमाली शाह हैं? वो बोले, नहीं, वो तो मेरे खलीफा हैं। बेटा, मुझे अल्लाह ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। शौकत हुसैन, मायूसी शिर्क है। तुमने हिम्मत नहीं हारनी। हम तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। तुमने उस शैतान जगदूश को ख़त्म करना है जो सोनी को लेकर हिमालय की गहराइयों में जा छुपा है। हिमालय में बहुत गहरी घाटी में काली माता का एक मंदिर है जो कि 100 साल सदियों पुराना एक वीरान मंदिर है। उसकी काली गहराइयों में वो शैतान सोनी को लेकर छुपा हुआ है। तुम्हें वहाँ पर जाना है। मैंने उनसे पूछा, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ, मेरी मदद के लिए शुक्रिया, मगर मेरी रहनुमाई कीजिए। मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगा? मैं इस बदनगरी से, इन काली गहराइयों से बाहर कैसे निकलूँगा? तभी वो पहुँचे, अल्लाह के हुक्म से हम तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास 2 तावीज़ हैं जो हमारे खलीफा बाबा कमाल शाह ने तुम्हें दिए हैं। ये तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इनके होते हुए शैतान जगदूश तुम्हारा बाल भी भीखा नहीं कर सकता। वो तुमसे खौफज़दा है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो जो अल्लाह के हुक्म से उसका मुकाबला कर सकते हो। और तुम्हारे खौफ से यहाँ पर आने से पहले ही वो सोनी को यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन तुम यहाँ पर आए तो तुम्हारा सामना सोनी से हो गया। अब वो तुमसे डर कर यहाँ से जा चुका है। अब तुम्हें उसके पीछे जाकर उसको ख़त्म करना है। देखो बेटा, मेरी एक बात याद रखना, जगदूश बहुत से चेहरे लेकर तुम्हारे सामने आने की कोशिश करेगा। तुमने हिम्मत नहीं हारनी। तुमने अल्लाह का कलाम पढ़ना है। अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। अपनी हिम्मत को साबित कदम रखना और आगे बढ़ते जाना। सुबह जब होगी तो तुमने इस काले मंदिर से बिल्कुल सीधी राह में चलना शुरू कर देना है। जैसे ही पहाड़ की चोटी को अबूर करोगे तो तुम्हें सामने एक काले चोटियों वाला पहाड़ नज़र आएगा जिसमें बेपनाह सुरंगें हैं। उनमें से किसी भी एक सुरंग के अंदर दाखिल हो जाना। जैसे ही उस सुरंग को पार करोगे तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। इतना ही कहने की देर थी, वो बुज़ुर्ग एकदम से रूपोश हो गए। वो गायब हो गए। मेरे अंदर एक नई ज़िंदगी फूट पड़ी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं सुबह होने का इंतज़ार नहीं करना चाहता था। मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा और उस बदनगरी से निकलने लगा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं इन काली गहराइयों से बाहर निकलूँगा। अब मेरा यहाँ पर दम घुटने लग गया था। मैं तो ये समझ रहा था कि सोनी के रूपोश होने के बाद शायद मैं यहीं पर घुट घुट कर मर जाऊँगा। मैं तो वापस भी नहीं जा सकूँगा। तभी मैंने काली गहराइयों के काले मंदिर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। मैंने बिल्कुल नाक की सीध में सीधा चलना शुरू कर दिया। मैं बहुत चला, यहाँ तक कि मैंने एक पहाड़ की चोटी भी पार कर ली। जैसे ही मैंने उसको सर किया तो मुझे दूसरी तरफ काले पहाड़ नज़र आए। दिन की तिलिस्मी रोशनी फूटने लगी। उनके करीब पहुँचा तो वहाँ पर बेपनाह काले रंग की सुरंगें थीं। मैंने अल्लाह का नाम लिया। बाबा कमाली शाह के तावीज़ों को एक दफ़ा छू लिया। उनको चूमकर दोबारा से अपने पास रख लिया और अल्लाह का नाम लेकर एक सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग खासी लंबी थी और बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब थी। उसकी ढलवान बहुत ज़्यादा ऊंची थी। मुझे उस सतह के ऊपर चढ़ते चढ़ते काफ़ी सांस चढ़ रहा था, लेकिन उसकी नोकीली और पथरीली ज़मीन ने मुझे हिम्मत दी थी। मैं चढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि मैंने बहुत ज़्यादा सुरंग का हिस्सा पार कर लिया। लेकिन वो सुरंग इतनी ऊंची थी कि मुझे चलते ही जाना था और उसकी हमवार सतह ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि मैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ गया था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मेरा सांस फूल रहा था। मैंने वहाँ पर अपने आप को एक जगह पर रोका।
मैं वहाँ पर बैठकर सांस लेना चाहता था। एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया, अल्लाह ना करे अगर मेरा यहाँ से पाँव फिसला और मैं नीचे गिरा तो इन पथरीली चट्टानों में मेरा तो पुर्जा पुर्जा हो जाएगा और मेरे जिस्म की कोई हड्डी भी वापस नहीं बचेगी। मुझे यहाँ पर सस्ताना नहीं है, मुझे यहाँ से चलते जाना है, मुझे अपने रास्ते की तरफ बढ़ते जाना है। तभी मैंने हिम्मत की और फिर उसी हमवार सतह के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था। मैं सुरंग के अंदर अंदर ही पहाड़ चढ़ता जा रहा था। एक बहुत ही ऊंची ढलवान आई तो मेरा पाँव थोड़ा सा फिसला। मेरे बाजुओं पर और हाथों पर काफ़ी ज़्यादा रगड़ आई। मेरे घुटने भी छिल गए। उस दर्द से कराहते कराहते मैंने खुद को फिर संभाला, अल्लाह का नाम लिया। मैं बहुत तकलीफ़ में था। जैसे मैं थोड़ा सा और ऊपर बढ़ने लगा, मैंने देखा मुझे सुरंग का बैरूनी सिरा नज़र आया। सुबहान अल्लाह, वहाँ से रोशनी फूट रही थी। मेरे दिल में अजीब सी उमंग जागी। मैं ज़िंदा रहना चाहता था, मैं आगे बढ़ना चाहता था। तभी मैं अपने जिस्म को घसीटता घसीटता सुरंग के मुंह तक आया। यहाँ तक कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने ज़ख्मी हाथों और बाजुओं के साथ सुरंग का बैरूनी हिस्सा भी पार कर लिया। बाहर बहुत खूबसूरत घास थी। जैसे मैं उस घास पर लेटा, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे बहुत अरसे के बाद आसमान नज़र आया था। उस पर चहचहाते परिंदे नज़र आए थे। मेरा जिस्म थकन से चूर था। मैं ना भी सोना चाहता तो शायद मेरे बस में नहीं था। मैं इस हद तक थका हुआ था कि मैं वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक चारपाई पर पाया। वो एक खुरदरी सी चारपाई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी झोंपड़ी के आंगन में हूँ। मैं कहाँ पर हूँ? जैसे मेरी आंख खुली तो मेरे करीब एक औरत बैठी हुई थी। वो एक सांवली रंगत की एक लड़की थी जिसके माथे के दरमियान तिलक लगा हुआ था और उसके जिस्म के ऊपर एक बहुत ही अजीबोगरीब तरह की साड़ी थी। उसने बहुत तरीके से मेरी तरफ एक गिलास बढ़ाया। वो एक पीतल का गिलास था जिसमें दूध था। वो बोली, भैया ये दूध पी लो। मैंने पूछा, मैं कहाँ पर हूँ, मैं किधर हूँ, तुम कौन हो? वो बोली, मैं और मेरा पति, हम लोग चाय के बागात में पत्तियाँ चुन रहे थे तो हमने तुम्हें एक सुरंग के बाहर बेहोश देखा तो तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। उसकी बोली से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं हमसाए मुल्क में हूँ। मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में था। तभी वो बोली, ये सरहदी पुरवाई गांव है जहाँ पर आप मौजूद हैं। आप दूध पी लीजिए, आपको हिम्मत आ जाएगी। मैं उठकर बैठा और मैंने दूध का गिलास लेकर पी लिया। मैंने पूछा, तुम्हारा पति कौन है और कहाँ पर है? वो बोली, उसका नाम गोवर्धन दास है, वो बस अभी आता ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चली गई। तभी एकदम से पीछे लगी झोंपड़ी का जो कमरा था उसके आगे लगा हुआ टाट, एक मैला सा टाट था, वो हिलने लग गया। मुझे कुछ पुरसरारियत सी महसूस हुई। मैं उठा और उस कमरे में झांकने लगा। जैसे ही मैंने उस कमरे में झांका, वहाँ का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी ज़मीन के ऊपर बहुत गंदी सी चटाई बिछी हुई थी जिसके ऊपर इंसानी खोपड़ियाँ रखी हुई थीं। कुछ मिट्टी के माधु पुतले थे। कुछ की टांगें टूटी हुई थी, कुछ के बाजू टूटे हुए थे, कुछ की गर्दनें बिखरी पड़ी थी। एकदम से मेरे देखते ही देखते वो जो खोपड़ी थी उसमें हरकत हुई। मुझे लगा मेरा वहम है। तभी एकदम से वो मिट्टी के जो पुतले थे उनमें भी हरकत पैदा हुई। तो शायद ये जो कोई भी था जादूगर था। मुझे बहुत ज़्यादा होशियारी से काम लेना होगा। तभी बाहर से खांसने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन से उस टाट को ठीक किए वापस आ गया और आकर चारपाई पर बैठ गया। तभी एक स्याह रंगत वाला छोटे से कद का एक आदमी अंदर आया। शायद वो इस लड़की का पति था जिसका नाम गोवर्धन दास था। वो बोला, कैसे हो भैया? मैंने कहा, ठीक हूँ। वो बोला, कुछ खाओ पियोगे? मैंने कहा, हाँ मैंने दूध पी लिया है और कुछ नहीं चाहिए। तभी वो अपनी पत्नी से ये कहने लगा, जाओ मुसाफिर के लिए खाना लेकर आओ, ये हमारा मेहमान है, हमें इसकी खातर मदारत करनी है, कहीं ऐसा ना कहे कि इतनी दूर से आया हूँ, और कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। तभी उसकी बीवी जो थी वो फ़ौरन से किचन में गई। मुझे वहाँ से खाना पकने की खुशबू आ रही थी। मैं चारपाई पे पाँव लटकाए उसके साथ बैठ गया। तभी वो मेरी तरफ देखने लगा और मेरा नाम पूछने लगा। मैं समझ गया था ये जादूगर है। तभी मैंने उसको अपना नाम मोहम्मद आरिफ बताया। उसने कहा, हाँ देखने में ही तुम मुसलमान लग रहे थे, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, बहुत दूर से आया हूँ। वो बोला, अच्छा तुम थक गए होगे, हाथ मुँह धो लो, अभी खाना आता होगा। मैं उठा, मैंने हाथ मुँह धोया। तभी उसकी पत्नी जो थी वो फुलके और एक प्लेट में दाल लिए हुए और साथ पुदीने की चटनी लेकर आई। मैंने जब खाना देखा
तो मैंने सोचा मैं खाना खा लेता हूँ, मुझे इनकार नहीं करना चाहिए वरना इन लोगों का दिल ख़राब हो जाएगा। इन लोगों ने मेरी मदद की है, मुझे बचाया है, मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन अजीब सी बात थी, वो जो गोर्धन दास था उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा पुरस्रार थीं और उसके होंठों के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा मकरू सी मुस्कुराहट थी जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही मैंने खाना खाया मैंने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा भाई मुझे इजाज़त दो, मुझे अब जाना है, मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, मुझे दूर जाना है। वो कहने लगा नहीं, ऐसे नहीं जा सकते तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने पूछा कैसी मदद? तभी वो कहने लगा यहाँ का जो ठाकुर है दयाल सिंह, उसका बेटा है शराम सिंह, उसकी जो बीवी है शकुंतला देवी, उसके ऊपर एक बहुत बड़े भेंट जिन्नात का असर है और मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि सोना खूह से एक तांत्रिक बरामद होगा और वही तुम्हारी मदद करेगा और सोना खूह के पास तुम ही थे। मेरे गुरु ने बताया था कि तुम बेहोशी की हालत में मिलोगे और तुम ही उसकी मदद कर सकते हो। तभी मैंने उसको ये कहा कि तुम्हें कैसे पता कि वो मैं ही हूँ? तो वो ये कहने लगा कि मेरे गुरु ने कहा था कि सोना खूह से कभी भी कोई बाहर नहीं आ सकता, तुम्हें वहाँ पर जो बेहोश लड़का मिलेगा, एक नौजवान होगा, वही तुम्हारी मदद करेगा। देखो मित्र, मेरे भाई, मेरी मदद करो, तुम ऐसे मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तभी मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया कि अगर मेरे ज़रिए किसी की मदद हो सकती है तो क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूँ। तभी मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वो बोला हमें दयाल सिंह की हवेली जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। जैसे ही हम लोग दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे तो उसकी बीवी शाली बोली रुको रुको, मेरी बात सुनो। देखो गोर्धन दास, मैंने तुम्हें कहा था ना राजू भैया के घर से मुझे वो सील ला दो। मैंने उसके ऊपर पत्ती के जो मैं पत्ते लेकर आई हूँ उन्हें पीसना है, चाय के पत्तों को। तो वो ये कहने लगा कि राजू के घर से सील मैं तुम्हें सुबह ला दूंगा, मुझे अभी जाने दो, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं, देखो मुझे अभी ला दो, सारा दिन गुजर जाता है, मुझे अपना काम करना है। तभी वो अपनी पत्नी से बोला तुम भी अजीब औरत हो। रास्ते में रोक लिया, ठहरो मैं लेकर आता हूँ। जैसे वो घर से बाहर निकला तभी उसकी पत्नी भागती भागती मेरे पास आई और बोली भैया भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, इसके चंगल में मत फंसो, ये तुम्हें फंसा देगा, तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, इसके किसी भी चक्कर में मत आना, ये तुम्हें फंसाना चाहता है। मेरी बात मानो, अभी यहाँ से भाग जाओ। मेरा पति एक जादूगर है और ये झूठ बोल रहा है, तुम्हें झूठ बोलकर किसी झांसे में फंसाने वाला है। मैं हैरत ज़दा हो गया। मैंने उससे ये कहा कि अगर मेरे ज़रिए किसी की मदद हो सकती है तो मैं क्यों ना जाऊं। वो बोली तुम कोई मदद नहीं कर सकोगे, मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। मैं हैरत ज़दा हो गया। तभी एकदम से उसका पति गोर्धन दास कुछ बड़बड़ाता हुआ अंदर आया और कहने लगा राजू तो घर पर है ही नहीं और तुमने मेरा टाइम ज़ाया कर दिया। चलो भैया हम लोग चलते हैं, हमें देर हो रही है। मैंने उसकी बीवी की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी इल्तिजा थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। तभी राजू मुझे लिए हुए उस बस्ती में दाखिल हो गया। वो एक छोटा सा गांव था, हर कोई वहाँ पर अपने काम में मसरूफ़ था। बहुत हरियाला गांव था, हर कोई अपने अजीबोगरीब काम कर रहा था। बहुत अच्छे लोग रहते, सलीका मन लोग लग रहे थे वहाँ के। तभी एकदम से एक बहुत बड़ी हवेली आई। वो हवेली देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाहर पहरादार थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा झट से दरवाज़ा खोल दिया। जब हम लोग उस हवेली में दाखिल हुए, अंदर से उस हवेली को देखकर मैं हैरान हो गया। वो एक ठाकुर दयाल सिंह की हवेली थी जिसको देखकर पता चल रहा था कि वो ठाकुर बहुत ज़्यादा शान शौकत वाला है। तभी एक बड़े से हाल नुमा कमरे में दाखिल हुए। वहाँ पर शहनशाही नुमा कुर्सियाँ रखी हुई थीं। तभी एकदम से भारी भरकम खूबसूरत से लिबास में लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी मूँछों वाला एक शख्स आया जिसके पीछे एक औरत थी और उसके साथ एक 22-23 साल का लड़का भी था। उसे देखकर तभी गोर्धन दास बोला नमस्ते ठाकुर साहब। तो ठाकुर साहब ने उसे ये कहा हाँ गोर्धन दास, क्या खबर लेकर आए हो। उसके साथ गोर्धन दास ने कहा बहुत आला खबर लेकर आया हूँ, ये देखिए हमें जिनका इंतज़ार था वो आ गए। तभी गोर्धन दास ने गर्दन झुकाकर मेरी तरफ कहा तुम्हें अंदर जाकर सिर्फ ये कहना है कि तुम वो जिन हो जो शराम सिंह की बीवी पर हाजिर हुआ है, इसके अलावा और कुछ मत बोलना। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी उसने कहा कि मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बहुत धन मिलेगा, मेरी मदद करो। चुपचाप जो मैं कहता हूँ वो करते जाओ, वरना तुम भी मुसीबत में फंसोगे और मैं भी। मैं अब मजबूर था, मैं और कुछ नहीं कर सकता था। तभी
दयाल सिंह बोला, ठीक है, मेरे साथ आओ। दयाल सिंह, उसकी पत्नी और उसका बेटा शराम हम लोगों को एक बहुत खूबसूरत कमरे में लेकर आए। संगमरमर का एक कमरा था, वहाँ पर एक बेड बिछा हुआ था और उस बेड के ऊपर एक लड़की लेटी हुई थी। जैसे मैं उसके करीब गया, उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कोई राजघराने की बहू है। वो एक आम से चेहरे की लड़की थी, गोया उसके जिस्म पर लिबास कीमती था। तभी वो बार बार ये कह रही थी, ए मनहूस, ए मूर्ख, मेरा जिस्म छोड़ दे, क्यों मेरे पीछे पड़ा है। शायद वो बड़बड़ा रही थी, उस जिन से मुखातिब हो रही थी जो उसके पीछे पड़ा था। तभी मुझे एकदम से गोवर्धन दास ने कहा, जो मैंने तुम्हें समझाया है जल्दी करो, नाटक का टाइम शुरू हो गया है। तभी मैंने इसके करीब जाकर कहा, हाँ हाँ, मैं वही जिन हूँ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। जैसे मैंने ये कहा, वो जो लड़की शकुंतला थी उठकर बैठ गई और अपने पति को देखकर कहती, शराम, मेरे पास आओ। उसका पति बहुत खुश हुआ और कहने लगा, शकुंतला, तुमने मुझे पहचान लिया। तभी वो उसकी तरफ बढ़ा। तभी वो ठाकुर और ठाकुराइन भी उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। जैसे मैं वहाँ से जाने लगा तो गोवर्धन दास ने कहा, अरे ये मूर्ख भाग ना पाए, इसको पकड़े, इसने तो भी अपनी सज़ा भी भुगतनी है। जैसे मैंने ये सुना, मैं चीखने चिल्लाने लग गया। तभी ठाकुर और उसके बेटे ने अपने लिबास में से एक पिस्तौल निकाली और मेरी तरफ तान ली। अब दोनों तरफ से मैं पिस्तौल के जद में था। वो ये कहने लगे कि अगर तुम यहाँ से भागोगे तो तुम्हारे जिस्म को भून दिया जाएगा, चुपचाप खड़े रहो। मैं उनसे बार बार ये कह रहा था कि मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तभी एकदम से शराम सिंह मेरे करीब आया और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर रसीद किया। तभी एक गर्जदार आवाज़ में दयाल सिंह ने अपने सिपाहियों को बुलाया। तभी उसके खिदमतगार आए और मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। तभी एकदम से दयाल सिंह ने कहा कि इसको हवेली के तहखाने में बंद कर दो, इसको कल हम खुद मौत की सज़ा सुनाएंगे। अब मैं इतना भी आसानी से बेमौत मारा नहीं जा सकता था। गोवर्धन दास ने मुझे फंसा लिया। उसकी बीवी ने मुझे बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने उस भले मानस औरत की बात नहीं मानी जिसकी सज़ा मैंने भुगती। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं इतनी आसानी से मरने वाला तो नहीं था। तभी एकदम से मेरे जिस्म में एक अजीब सी कुव्वत आई, इतनी ताकत आई कि मैंने पूरी ताकत के साथ उन 4 लोगों को उठाकर परे फेंका और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों में अजीब सी ताकत है। शायद मेरे साथ बाबा कमाली शाह की ताकत थी और अल्लाह का करम था। मैं इतना भागा कि मैं बस्ती में बाहर आ गया। बस्ती के लोगों को भी ऐलान कर दिया गया कि इसको कोई पनाह ना दे। अब हर कोई मेरी जान का दुश्मन था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही औरत थी, वो थी गोवर्धन दास की पत्नी, जो मेरी मदद कर सकती थी। वो भले मानस औरत थी। मुझे पनाह वहीं पर लेनी पड़नी थी। न चाहते हुए भी मैं उस तरफ भागा। लेकिन एक डर ये भी था, अगर गोवर्धन दास वहाँ पर आया तो मुझे पकड़ लेगा। हर कोई मुझे ढूंढ रहा था। रात के अंधेरे में मैं छुपता छुपाता गोवर्धन दास के घर पहुंचा। उसकी बीवी ने जब मुझे देखा तो भुखला पड़ी। मैंने उससे ये कहा कि बहन, मेरी मदद करो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, तुम्हारे पति ने मुझे फंसा दिया है। अब वो लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। जब तक सुबह नहीं हो जाती मुझे यहाँ पर पनाह लेने दो, किसी को मत बताना। तभी उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने उसे कहा, हाँ बताओ। तो वो ये कहने लगी कि ये सारा कुछ एक ड्रामा था। इस ड्रामे में मुझे बराबर का शरीक किया गया, लेकिन मैंने अपने पति का कोई साथ नहीं दिया। जो तुम देख कर आ रहे हो वो शकुंतला, वो शराम सिंह की असली बीवी नहीं है, बल्कि वो तो एक शैतान चेला राम की एक दासी कुंडली है। चेला राम जो है वो मेरे पति गोवर्धन दास का गुरु है और वो एक महान शक्ति हासिल करना चाहता है। उसका मुकाबला एक बहुत बड़े जादूगर जगदूश के साथ है। जगदूश के पास एक ऐसी नारी है जो पूर्णिमा है, और पूर्णिमा पूरी इस वक्त पूरी दुनिया में 2 ही पूर्णिमा थी। एक हमसाया मुल्क में एक पंचगिरा गांव के एक कुम्हार की बेटी थी जिसको जगदूश उठा लाया था, और एक और थी जो यहाँ पर हम लोगों के ठाकुर दयाल सिंह के बेटे शराम सिंह की बहू थी। ये भी पूर्णिमा थी, जो चेला राम की कैद में है काली देवी के मंदिर में। और ये जो कुंडली है ये चेला राम की एक दासी है और शकुंतला की हम शक्ल है। और ये दोनों इसलिए ये खेल रच रहे हैं कि कहीं दयाल सिंह असली शकुंतला को ना खोज ले। जब मैंने ये सब कुछ सुना, मेरे ऊपर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। गोया मुझे 2 शैतानों का सर्वनाश करना था। एक था चेला राम
और एक था जगदूश। अब इन दोनों में लड़ाई थी। दोनों ही क़यामत तक जिंदा रहने के लिए एक शक्ति हासिल करना चाहते थे, एक काली शक्ति, कि वो मर ना सकें और क़यामत तक जिंदा रहें। जैसे ही मैंने ये सब सुना, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसी टाट वाले कमरे में जाकर छुप गया। तभी हाँफता कांपता गोवर्धन दास वहाँ पर आया और अपनी पत्नी से ये कहने लगा कि वो मुस्लिम लड़का यहाँ पर आया तो नहीं। वो बोली, नहीं नहीं, वो यहाँ पर क्यों आएगा, वो तो तुम्हारे साथ गया था ना। तभी वो बोला, हाँ गया तो मेरे साथ था, मगर वो वहाँ से भाग निकला है, अब हम उसे ढूंढ रहे हैं। देखो वो यहाँ पर आए तो उसको बिठा कर रखना, मैं अभी उसको ढूंढ कर आता हूँ। अभी मैं वहाँ पर छुपा ही हुआ था तो एकदम से गोवर्धन दास के बने हुए मिट्टी के पुतलों में हरकत पैदा हो गई। वो उड़कर मेरे ऊपर चिपक गए। जैसे वो मेरे ऊपर चिपके, मेरी चीखें बुलंद हो गई और वो जो खोपड़ी थी उसमें भी हरकत आई, वो मेरे माथे के साथ टकराई। तभी गोवर्धन दास अंदर भागा और मैं ज़मीन पर गिरा और मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं एक अजीबोगरीब मंदिर में था। मुझे एक बहुत बड़े संगमरमर के पिलर के साथ बांधा हुआ था। तभी मेरे सामने एक सांडनुमा आदमी बैठा था। शायद ये चेला राम था। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। सर पर बाल नहीं थे और उसने सिर्फ एक लुंगी पहनी हुई थी, माथे में तिलक लगाई हुई थी और बहुत ज़्यादा शैतानी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। जैसे ही मेरी आंख खुली तो गोवर्धन दास भी उसके बगल में खड़ा था और वो ये कहने लगा, इसे होश आ गया है, इसे होश आ गया है गुरु, अब इसको मार देते हैं। इसको जैसे ही मारेंगे हमारा काम हो जाएगा। ये वही है जो जगदूश का सर्वनाश करने आया था और ये आपको भी मार डालेगा। तभी एकदम से चेला राम ने कुछ पढ़ना शुरू किया और वहाँ से एक त्रिशूल उठाया और हवा में लहराकर मेरी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। जैसे वो त्रिशूल मेरे करीब आया तो जैसे मेरे जिस्म के साथ टकराने से पहले ही ऐसा लगा जैसे किसी लोहे नुमा चादर के साथ टकराकर ज़मीन पर गिर गया। जैसे उन लोगों ने ये मंजर देखा वो हैरान हो गए। तभी गोवर्धन दास भागता हुआ मेरे करीब आया और उसने मेरी कमीज़ को फाड़ दिया। वो शायद ये देखना चाहता था कि मैंने नीचे कुछ पहना हुआ है। अब मेरे तन पर कमीज़ नहीं थी। जैसे उसने मेरी कमीज़ फाड़ी तो मेरे बाजू के ऊपर बाबा कमाली शाह का दिया हुआ तावीज़ देखा और वो ये कहने लगा, अच्छा तो इसने तुम्हें बचाया है। मैं डर गया, कहीं इस तावीज़ को उतार ना ले, मैं क्या करूँगा। जैसे ही गोवर्धन दास ने अपने नापाक हाथ बाबा कमाली शाह के तावीज़ की तरफ बढ़ाए, उसमें से चिंगारियाँ निकली जिन्होंने उसका हाथ जला दिया। तभी गोवर्धन दास अपना हाथ हवा में लहराते लहराते बोला, इसको दयाल सिंह के आदमियों के हवाले कर देते हैं। दयाल सिंह इसको जान से मार देगा और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। आपकी शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती, गुरु मेरी बात मानिए। तभी उसने चेला राम ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, इस पर हमारी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। जाओ जल्दी से जाओ, दयाल सिंह की हवेली में जाकर बताओ कि हमने उनका मुजरम पकड़ लिया है, आएँ और उसको ले जाएं और उसको मौत की घाट उतार दें। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तभी मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि जैसे कैसे करके मुझे जल्द से जल्द दयाल सिंह की हवेली में पहुंचाया जाए, ताकि मैं उसको सारी हकीकत बता सकूं कि शकुंतला बन के जो उसकी बहू बनी फिरती है वो शकुंतला नहीं बल्कि चेला राम की दासी कुंडली है, तो वो मुझे जान से नहीं मारेगा। तभी एकदम से उस मंदिर में एक धुआं सा उभरने लग गया। उस धुएं से चेला राम का सांस भी बंद होने लग गया। तभी उस धुएं में अजीबोगरीब भयानक आवाज़ें गूंजने लग गईं। ये गराहट और ये आवाज़ जो थी ये जगदूश की थी। तभी एकदम से जगदूश का मनहूस चेहरा उभरा। जगदूश ने चेला राम से कहा, चेला राम चुपचाप वो नारी मेरे हवाले कर दो जो शकुंतला तुम्हारे कब्जे में है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चेला राम ने यह कहा कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी भूल की है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। इससे पहले चेला राम कुछ करता, जगदूश ने अपना सहर करना शुरू कर दिया। वो ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाया और उसने एक फूंक चेला राम की तरफ मार दी। चेला राम ज़मीन पर तड़पने लग गया और वो बार बार ये कह रहा था, काली देवी मेरी मदद कर, काली देवी मुझे बचा ले। तभी वो जो काली देवी की मूर्ति रखी हुई थी उसमें एक हरकत पैदा होगी और उसने अपने 6 के 6 हाथ हिलाने शुरू कर दिए और जगदूश की गर्दन को पकड़ लिया। जैसे उसने जगदूश की गर्दन को पकड़ा, जगदूश की एक आंख का जो सुर्ख रंग का टेला था वो बाहर निकलने लगा। तभी एकदम से एक तरफ से एक बहुत भयानक कीड़ा आया और जगदूश के जिस्म को चिमट गया। जगदूश बिल्कुल मरने वाला था। मैं दिल ही दिल में खुश था कि ये दोनों शैतान आपस में ही लड़ मर जाएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर इस चेला राम ने
दयाल सिंह की बहू को कैद किया हुआ था जो पूर्णिमा थी, और दूसरी तरफ इस जगदूश ने मेरी सोनी को कैद किया हुआ था जो पूर्णिमा थी। अब ये पूर्णमासी की रात का इंतज़ार कर रहे थे जब ये दोनों लड़कियों को एक साथ, इन दोनों में से कोई एक हासिल करके वो शक्ति हासिल करना चाहता था। तभी एकदम से बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें गूंजने लगी। अब जगदूश बिल्कुल मरने वाला था। जैसे ही जगदूश मरने वाला था उसने ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाया और वो एक धुआं बन के गायब हो गया। तभी ज़मीन पर गिरे चेला राम ने कहा, काली देवी क्या ये मर चुका है? तभी उसने ये कहा, नहीं, ये बच निकला है, ये कमबख्त गायब हो गया, ये मूर्ख वापस चला गया है। मेरे साथ तेरी काली शक्तियाँ हैं, अब तुझे जाना होगा। तू जल्दी जा और जाकर हिमालय की गहराइयों में जाकर उस लड़की को हासिल कर ले। जा, मैं तेरे साथ हूँ। ये कहते साथ ही काली देवी फिर पत्थर की बन गई। तभी एकदम से वहीं पर मंदिर में शोर शराबा मच गया। 10 से 15 लोग आ गए जो मुझे लेने के लिए आए थे। तभी वो दयाल सिंह के लोग गोवर्धन दास के साथ आए और मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए। बहुत बेदर्दी के साथ उन लोगों ने लाकर मुझे दयाल सिंह के कदमों में फेंक दिया। दयाल सिंह और उसका बेटा शराम मेरे ऊपर कहर बनकर बरसने लगे। तभी उन लोगों ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि इसको ले जाओ तहखाने में, इसकी आंखें निकाल दो और इसको खोलते हुए पानी के कुएं में फेंक दो। तभी मैं चीखा चिल्लाया और मैंने ये कहा कि मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने कलमा पढ़ा। तो वो मेरे करीब दयाल सिंह आया और उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहने लगा, एक मुसलमान होकर तुमने ये हरकत की है, ये तुम्हें ज़ेब नहीं देती थी। तभी मैंने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, मुझे अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, मैंने आपकी बहू के साथ कुछ भी नहीं किया। ये जो लड़की आपके पास खड़ी है ये कोई शकुंतला नहीं है, ये कुंडली है, ये कुंडली दासी है, चेला राम की दासी है। तभी कुंडली दिल मिलाने लगी और कहने लगी, इसको तय खाने में डाल दो, ये क्या बकवास कर रहा है। तभी गोवर्धन दास ने भी कहा, हाँ हाँ महाराज, इसकी बात मत सुने। तभी एकदम से दोबारा से दयाल सिंह गरजा और कहने लगा, ले जाओ इसको और मार दो। इससे पहले वो मुझे लेकर जाता, तभी उसका जो बेटा था शराम सिंह, वो बोला, रुक जाओ, इसको मेरे पास लेकर आओ। वो मेरे करीब आया और मेरी आंखों में देखकर कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने कहा, हाँ है। मैंने उनको जगदूश की और चेला राम की सारी बात बता दी और ये कहा कि इस लड़की के जिस्म के ऊपर एक पूर्णिमा का निशान होगा, इसके कंधे के ऊपर, जो इन लोगों ने झूठा बनाया होगा। जबकि शराम सिंह जानता था कि उसकी पत्नी के कंधे पर वो निशान है जो मेरी सोनी के कंधे पर भी था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। तभी शराम उस शकुंतला को लिए कमरे में गया और इधर से गोवर्धन दास भागने लगा तो फ़ौरन से दयाल सिंह के सिपाहियों ने उसको मुर्गे की तरह दबोच लिया। तभी एकदम से उस लड़की जो कि शकुंतला थी, कुंडली, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गईं। शराम सिंह उसको बालों से घसीटते हुए लेकर आया और कहने लगा कि ये मेरी शकुंतला नहीं है, इसके कंधे पर जो निशान है वो नकली है, वो मिट गया है। तभी एकदम से दयाल सिंह बहुत ज़्यादा घबराया और चिंघाड़ता हुआ गोवर्धन दास के पास आया और उसके चेहरे के ऊपर एक थप्पड़ रसीद किया और ये कहने लगा कि जल्दी से सच बताओ। तभी मैंने ये कहा कि मैं इससे सच पूछता हूँ। तभी वो कांपते कांपते बोला कि चेला राम के कब्जे में है, काली देवी के मंदिर में शकुंतला काली देवी के मंदिर के तहखाने में कैद है। तभी कुंडली को भी 2-3 थप्पड़ मारे गए। वो वहीं पर ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। उन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और ये कहने लगे कि हमारी मदद करो, हमें हमारी बेटी वापस ले दो। तभी मैंने ये कहा कि हमें गोवर्धन दास ही बताएगा कि इसका क्या हल है। तभी गोवर्धन दास ने कहा कि अगर काली देवी के मंदिर को बाहर से आग लगा दी जाए और आतिश ज़दा तीरों की बारिश की जाए तो चेला राम मर जाएगा और काली देवी का मंदिर को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही शराम सिंह बोला, मेरी पत्नी भी मारी जाएगी। तभी गोवर्धन दास बोला, नहीं, वो नहीं मर सकती, वो जिस तय खाने में है वहाँ पर अग्नि नहीं लग सकती। तभी सिपाहियों को हुक्म दिया गया और उसी टाइम आग लगाने की तैयारी की गई। घोड़े के ऊपर शराम सिंह, दयाल सिंह और मैं भी उनके साथ ही था। तभी देखते ही देखते उस मंदिर को आग लगा दी गई और उसके अंदर आतिश ज़दा तीर जलाकर फेंक दिए गए। तभी उसमें एकदम से कोहराम बर्पा हो गया। चेला राम की चीखती हुई आवाज़ें बाहर सुनाई दे रही थीं। थोड़ी ही देर के बाद मंदिर की आग बुझ गई, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। जब अंदर गए तो हर तरफ राख के ढेर थे।
चेलाराम मर चुका था और काली देवी की मूर्ति भी एक तरफ ढेर हुई पड़ी थी। तभी दोबारा से गोवर्धन दास से दयाल सिंह ने पूछा, जल्दी से बताओ, वो मर चुका है या अभी भी जिंदा है? तभी उसके एक तरफ देखने के बाद गोवर्धन दास बोला, चेलाराम मर चुका है। तभी एकदम से सिपाहियों के साथ श्याम सिंह उस तहखाने में गया और वहाँ से शकुंतला को बाहर लेकर आया। शकुंतला एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और राजघराने की बहू थी। बेशक वो कुंडली की हमशक्ल थी, लेकिन कुंडली में और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। वो लोग बहुत खुश थे। मेरी बहुत आवभगत की गई और गोवर्धन दास को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया और कुंडली को भी कैद कर लिया गया। उसके बाद मुझे दयाल सिंह ने ये कहा कि तुमने हमारी बहुत मदद की है, तुम एक सच्चे मुसलमान हो, तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, बताओ हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? अगर तुम चाहते हो तो हमारी फ़ौज तुम्हारे साथ हिमालय तक जा सकती है। मैंने ये कहा कि नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, जिससे मैंने मुकाबला करना है उससे आपकी फ़ौज मुकाबला नहीं कर सकती, बस आप मेरा इतना साथ दे दें कि मुझे हिमालय तक पहुंचा दिया जाए। तभी घोड़ा नुमा एक तांगा आया और उसमें मुझे बिठा कर वो लोग हिमालय के करीब ले गए। जिससे अब आप लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से शौकत हुसैन जगदूश का मुकाबला करेगा और सोनी को हिमालय की गहराइयों से वहाँ पर बने उस मंदिर से बाहर निकालने में कामयाब होगा या नहीं। ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी खंडर की अगली एपिसोड। मैं ट्राई करूँगी कि इसकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 एपिसोड करूँ, तो इसको मैं जल्दी वाइंड अप कर दूँगी। इसके बाद एक और बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार और डरावना नावल होगा जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।